हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है। सपोज कर लो यू कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई कांस्टेंट लेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसके बाद होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। A function z is said to be homogeneous of x and y if it can be expressed as x power n f of y by x। कोई भी फंक्शन है अगर उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन को होमोजीनियस है। अब कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्म का है। फॉर एग्जाम्पल z कोई फंक्शन दिया हुआ है x4 y4 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स वाई में कोई फंक्शन है। हमने क्या करना है, एक्स की हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर से कॉमन लेनी है, सेम डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेनी है, ताकि बाकी सारा फंक्शन वाई अपॉन एक्स में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब, और बाकी जो बचा वो फंक्शन वाई बाई एक्स है। तो ये बन गया एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो एन की वैल्यू 3 है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फंक्शन। उसके बाद है आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शंस। इफ z is homogeneous functions of x and y of order n, then x डेल्टा z by डेल्टा x, y डेल्टा z by डेल्टा y, इनकी एडिशन जो होती है इक्वल टू एन जेड के इक्वल होती है। z कोई भी फंक्शन गिवन होएगा जो कि होमोजीनियस है इन x एंड y। ठीक है, तो पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया, फिर इस टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको y से, इनको ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है हमारा n, जितनी भी उसकी डिग्री होती है, इनटू z जो भी फंक्शन गिवन है। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन आ गया, इफ z इज tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई, देन शो दैट x डेल्टा z बाई डेल्टा x, y डेल्टा z बाई डेल्टा y इक्वल टू साइन 2z। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है पहले लिख लिया, स्टेटमेंट z इज tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। tan को हम इस साइड ले गए। ठीक है, ये बन गया tan z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको मान लो ये u के इक्वल है। u है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है होमोजीनियस है कि नहीं। तो न्यूमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा जो फंक्शन है वो वाई अपॉन एक्स में आ गया। तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स। एन की वैल्यू कितनी होगी, इसको कंपेयर करेंगे एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स से। एन 2 है। अब कहते हैं यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 2, एन की वैल्यू क्योंकि 2 आई है। तो आयलर्स थ्योरम हमारी क्या है, आयलर्स थ्योरम लिख ली। यू कितना है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने किसको लिया है, tan z को u लिया है। ठीक है, तो जहां जहां पे भी u है वहां पे हमने tan z पुट कर दिया। ठीक है, अब डेल्टा बाय डेल्टा x tan z मीन्स tan z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ये वाला x ऐसे ही आ गया, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर z इंटू z का डेरिवेटिव dz बाई dx प्लस y एज इट इज आ गया, tan z को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर z इंटू z का डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 2 tan z। अब दोनों में से सीकेंड स्क्वायर z कॉमन आ गया, फिर सीकेंड स्क्वायर z को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दी। ठीक है, तो हमारा x डेल्टा z बाई डेल्टा x, y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2z आ गया। ऐसे सपोज कर लो u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई गिवन है। तो ये प्रूव करना है हमने आयलर्स थ्योरम। ठीक है, जब भी x डेल्टा u बाई डेल्टा x, y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y आता है तो इट मीन्स वो आयलर्स थ्योरम है। तो लिखा हुआ नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले साइन को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, फिर से यहाँ पे क्या है u है तो इसको z ले लेते हैं, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। होमोजीनियस चेक करने के लिए हमने न्यूमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स कैंसिल हो गया, फंक्शन हमारा आ गया एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। एन की वैल्यू 1 है तो इट मीन z क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। अब आयलर्स थ्योरम लिख ली, बाय आयलर्स थ्योरम x डेल्टा z बाय डेल्टा x, y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इक्वल टू एन जेड है। एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1 इंटू
z लिख दिया। अब z की वैल्यू क्या है, z हमने क्या लिया है, साइन u को, तो जहां पे भी z है वहां पे साइन u पुट कर दिया। अब फिर से इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। साइन u का डेरिवेटिव पहले कॉस u, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा u बाय डेल्टा x, प्लस y, ऐसे ही साइन u को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। साइन u का कॉस u आ गया, u का डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू साइन u, दोनों में से कॉस कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो साइन अपॉन कॉस tan u बन गया। तो x डेल्टा u बाय डेल्टा x, y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू tan u। ऐसे ही ये सेकेंड डेरिवेटिव में आयलर्स थ्योरम आ जाती है। वो क्या है, इफ z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, देन x स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर z बाय डेल्टा x स्क्वेयर प्लस 2xy डेल्टा स्क्वेयर z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y प्लस y स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर z अपॉन डेल्टा y स्क्वेयर इक्वल टू n-1 इंटू z। ये सेकेंड डेरिवेटिव में है। अगर ये टर्म सॉल्व करनी आ जाती है तो उसको कैसे करना है, देखो क्वेश्चन है हमारा u इज साइन इनवर्स x प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो फर्स्ट वाला भी प्रूव करना है आयलर्स थ्योरम, सेकेंड डेरिवेटिव में भी प्रूव करनी है। तो स्टार्टिंग सेम है, साइन को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, साइन u बन गया, इसको z लिख लिया हमने। सबसे पहले चेक किया कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, उसके लिए न्यूमिनेटर से x कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से रूट x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x पावर 1/2 आ गई, तो इट मीन्स n की वैल्यू 1/2 है। तो आयलर्स थ्योरम लिखेंगे। अब देखो z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2, आयलर्स थ्योरम लिख दी, n की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, z कितना लिया था हमने, साइन u है, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, साइन u का कॉस u का डेल्टा u बाय डेल्टा x, सेम साइन u कॉस u का डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, ठीक है। फिर दोनों में से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस को राइट हैंड साइड ले गए, तो x डेल्टा u बाय डेल्टा x, y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज 1/2 साइन बाय कॉस का tan u बन गया। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद हमें क्या चाहिए, डेल्टा स्क्वेयर z अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वेयर चाहिए, डेल्टा स्क्वेयर z डेल्टा x डेल्टा y चाहिए, और डेल्टा स्क्वेयर z अपॉन डेल्टा y स्क्वेयर चाहिए। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि हमें डेल्टा स्क्वेयर u अपॉन डेल्टा x स्क्वेयर मिल जाए। अब डिफरेंशिएट करने के लिए ये दोनों x के फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल आएगा, y एज इट इज। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे y है तो डेल्टा स्क्वेयर u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y एज इट इज। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y वाली टर्म कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, इक्वल टू 1/2 tan का सेकंड स्क्वेयर u इंटू u का डेल्टा u बाय डेल्टा x। तो ये हमारी टर्म आ गई, ठीक है। अब डेल्टा u बाय डेल्टा x, डेल्टा u बाय डेल्टा x, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इसको राइट हैंड साइड ले गए, नेगेटिव में आ गई टर्म, यहां से डेल्टा u बाय डेल्टा x कॉमन ले लिया। अब फिर से फर्स्ट पे आ जाएंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेम चलना है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड। अब पहले x एज इट इज डेल्टा u बाय डेल्टा x है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो डेल्टा स्क्वेयर u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y बन जाएगा ये, प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा x सेकंड एज इट इज। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, उसका 0 आ गया, प्लस सेकंड टर्म को भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, y एज इट इज, सेकंड का करोगे डेल्टा स्क्वेयर u अपॉन डेल्टा y स्क्वेयर प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y प्लस y का इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड tan का सेकंड स्क्वेयर u इंटू u का डेल्टा u अपॉन डेल्टा y आ गया। अब फिर से अब डेल्टा u अपॉन डेल्टा y वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड पे ले गए, यहाँ से डेल्टा u अपॉन डेल्टा y कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारी सेकंड और थर्ड दो इक्वेशंस आ गई। देखो डेल्टा स्क्वेयर u डेल्टा x डेल्टा y लिख लो, चाहे डेल्टा y डेल्टा x लिख लो, दोनों सेम ही होते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन थी
उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है, थर्ड को y से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को ऐड करना है। क्या है, जो सेकेंड इक्वेशन आई है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2/3x 3/y एंड एडिंग, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर यू अपॉन डेल्टा स्क्वेयर 2xy डेल्टा स्क्वेयर यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वेयर, बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, xy 2xy बन गया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इस टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2 tan u, बाकी सारा सेम है। इस आइलर्स थ्योरम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब tan u और सीकेंड स्क्वायर u दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा सेकेंड जो था क्वेश्चन उसका रिजल्ट आ गया। ये नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, सपोज z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x y आर फंक्शंस ऑफ another वेरिएबल थीटा, देन z इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। z क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई आगे फर्दर किसी और वेरिएबल का है, थीटा का है, ये कोई और भी ले सकते हो आप यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे सपोज कर लो z क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आगे x हमें साइन थीटा दिया हुआ है, y कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगर डिफ्रेंसिएशन करनी है तो डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, dz बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा x इंटू dx बाई dt, डेल्टा z बाई डेल्टा y इंटू dy बाई dt, फिर दोनों की एडिशन। ये तीन इक्वेशंस गिवन होंगी। डेल्टा जहां पे आ गया मीन्स वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जहां पे d है वहां पे सिंपल डेरिवेटिव करना है। ये सारी वैल्यूज फाइंड करके जो गिवन होगा इसमें पुट कर देंगे, ये हमारी डिफरेंशिएशन आ जाएगी कंपोजिट फंक्शन की। जैसे सपोज कर लो फाइंड dz बाई dt, z दिया हुआ है, x दिया है, y दिया है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो z को हमने विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट लेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट लेंगे। अब डेल्टा z बाय डेल्टा x का 1 हो गया, y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x स्क्वायर का 2x, y ऐसे ही आ गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो डेल्टा z बाय डेल्टा y कितना हो जाएगा, अब x ऐसे ही लिखेंगे कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y प्लस y का 1, x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। उसके बाद जो एक्स वाई दिया हुआ है यहां से dx बाई dt आ गया, t स्क्वायर का कितना बन गया 2at, ऐसे dy बाई dt, t का डेरिवेटिव 1 2a आ जाएगा। x और y को सिंपल डेरिवेटिव निकाल दिया। अब ये सारी वैल्यूज चारों डेफिनेशन में पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, अब सारा क्वेश्चन हमने एक वेरिएबल में लेके आना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x और y जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 80, वो यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि सारा रिजल्ट जो है हमारा इन टर्म्स ऑफ t आ जाए। ऐसे ही इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। रिलेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है इन विच एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। हम उसमें से एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्टली इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज कर लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी इसमें। ऐसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहां से फाइंड हो सकती है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। यहां से फाइंड नहीं हो सकती, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इनकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के अगर सिंगल डेरिवेटिव करना है तो माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एफ एक्स क्या है, वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना है
तो एफ ऑफ वाई का क्यूब, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स एक्स मीन्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई उसका होल स्क्वायर, 2 एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई फिर से मीन्स डी टू एफ पॉइंट डी वाई स्क्वायर, एफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने आते हैं, dy बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हमें इक्वेशन दी हुई है सपोज कर लो। तो ये क्या है, एफ एक्स वाई की वैल्यू है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिख लो, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एफ एक्स क्या हुआ, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस, अब पार्शियल डेरिवेटिव होता है तो वाई क्यूब अकेला है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये टर्म कांस्टेंट हो गई, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 3a एक्स वाई, एक्स का 1 हो गया, 3a वाई आ गया। अब इसको एफ वाई चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, dy बाई डी एक्स कितना हो गया फिर, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये एफ वाई फाइंड कर दिया मैंने, ठीक है। एफ वाई क्या है, अब एक्स क्यूब 0 है, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस 3a, वाई का 1 है, एक्स ऐसे ही आ गया, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख ली, एफ एक्स एक्स मीन्स जो एफ एक्स फाइंड किया है हमने उसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 6x बन गया, इसमें कोई x है नहीं, ये कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो गया, तो एफ एक्स एक्स हमारा 6x आ गया। एक्स वाई मीन्स x वाले को y से करना है, अब इसी x वाले को y से करना है, तो ये 0 हो गया, y का 1 माइनस 3a आ गया। एफ वाई वाई मीन्स y वाले को दोबारा से y से करना है, एफ वाई है 3y स्क्वायर माइनस 3ax, दोबारा से y से करेंगे तो इसका 6y बन गया, ये वाली टर्म 0 हो गई। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। थैंक यू बेटा।